क्वेश्चन है हमारा 3600 रुपये की धनराशि पर 16 सही 2/3% ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट न्यू टॉपिक आज की फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों इसको पहले हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसकी ट्रिक बताएंगे। दोस्तों आपको 3600 रुपये दिए हैं, जिसकी 16% की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/6, और आपसे बोला गया है 2 वर्ष के लिए, तो आप 2 डंडे बना लें। तो 1/6 का जब 36 में गुणा करेंगे तो 600 आएगा फर्स्ट ईयर का, और सेकंड साल का आएगा 600 फिर से, क्योंकि 1/6 का फिर गुणा करेंगे आप। तो दोस्तों फिर ब्याज लगेगा इस पर जो 1 साल का हो चुका है, तो फिर इंटू 1/6 करेंगे तो 100 आएगा। यानी दोस्तों जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा हमारा 6 और 6 12 और 1 13, यानी दोस्तों ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो 1300 जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिक के बारे में कि ट्रिक क्या होगी। तो दोस्तों जैसे आपको दिया है 16 सही 2/3% की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/6 ए, और ये होता है बी। तो दोस्तों आपके लिए स्टेप बनाना है ए और बी का। ए का मान है दोस्तों 6 और 6, बी की वैल्यू है दोस्तों 1। कितने गुना है 6 गुना, तो दोस्तों इसको भी ऊपर 6 गुना कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यु दी गई है हमारे लिए 6 और 6 12 और 1 13, 36 की वैल्यू दी गई है हमारे लिए 3600 रुपये, क्योंकि धनराशि है ये। तो 3600 रुपये जब आप गुणा करेंगे तो इंटू 100 आ जाएगा। तो 13 को में जब 100 का गुणा करेंगे तो 1300 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। हाँ, मैंने ये बेसिक बताया, ये ट्रिक बताई, तो आपको ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन है हमारा 6860 रुपये की धनराशि पर 14 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है 14 सही 2/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/7। अब दोस्तों मैंने बताया था ए है और ये बी है, इसे मान लें। तो आप इस टेक्स्ट से जमाएंगे 7 7 और 1, ये कितने गुना है 7 गुना है, तो ऊपर भी 7 गुना कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे 49 आ जाएगा। 49 की वैल्यू दी गई हमारे लिए 6860 रुपये। जब आप 49 का भाग 6860 में करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 140 गुना, 140 बार जाएगा भाग। तो दोस्तों अंतर बोला गया था, तो जो ए वाला स्टेप होता है बी वाला, ये होता है CI का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो दोस्तों एक को जब आप 140 गुना करेंगे तो 140 आएगा अंतर, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2560 रुपये की धनराशि पर 37 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। तो दोस्तों आपके लिए 37 सही 1/2% दिया गया है, इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 3/8। अब दोस्तों इसको जमाएंगे तो 8 8 और 3 के स्टेप में आ जाएगा। कितने गुना है 8/3, कैसे वो मैं समझा देता हूँ। जब आप 3 को 8/3 गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएंगे तो 8 बचेंगे, इसलिए 8/3। तो दोस्तों जब आप इसको भी 8/3 गुना करेंगे तो 64/3 आ जाएगा, और 64/3 की वैल्यू दी गई है आपके पास 2560। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64 नीचे आ जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, इंटू 3 ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 120। ठीक है दोस्तों, अब आप 8 और 8 16, 16 और 3 दोस्तों ये हो जाते हैं 19, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। और 19 को जब आप 120 गुना करेंगे, इंटू कर देंगे, तो दोस्तों आपके पास निकल के आएगा 2280, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया था, चक्रवृद्धि ब्याज 2280 होगा। क्वेश्चन है हमारा किसी निश्चित धनराशि पर 12 सही 1/2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। दोस्तों आपको 12 सही 1/2% दिया है, जिसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 1/8। अब मैंने आपको जमाना सिखाया था 8 8 और 1, क्योंकि ये अंतर होता है। अब दोस्तों ये 8 गुना है, तो ऊपर भी 8 गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब अंतर दिया है हमको 50, और 1 की वैल्यू दी गई है हमारे लिए 50, क्योंकि ये साधारण ब्याज होता है, ये उसका अंतर होता है, और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज तो 50 गुना है। तो जब आप 64 को 50 गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो दोस्तों 3200 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा एक निश्चित धनराशि 9 सही 1/11% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4320 रुपये दिए जाते हैं, तो वह धनराशि याद कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल में आपको दिया है, आपको मिश्र धन दिया हुआ है,
और आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपके लिए 1% दिया है 9 सही, 1/11% की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 1/11। अब इसको जमाएंगे तो 11 और 11 नीचे आ जाएगा 1, तो ये 11 गुना है तो ऊपर भी 11 गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको दिया है मिश्र धन। तो दोस्तों मिश्र धन होता है, इन सभी को पहले जोड़ेंगे आप और फिर उसकी वैल्यू दी गई है आपके लिए, यानी 121 और 121 में जब आप 22 जोड़ देंगे तो 143, 43 और 1 44, इन सभी को जोड़ने पर 144 आए। 144 की वैल्यू दी गई है आपके लिए 4320 रुपये। अब जब इसका भाग इसमें करेंगे तो आपके पास आएगा 30 गुना। तो दोस्तों जब आप 121 को 30 गुना कर देंगे तो जो आपका मूलधन आएगा वो आ गए 3630 मूलधन होगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हमने सीखा कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकाला जाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना सिखाएंगे। तो अगर वीडियो से आपको जानकारी समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पार्ट में, आज के लिए इतना ही।